हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र शर्मा। वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने अपने विचार लेकर के आया हूं। उसमें मैं जैसे कि मंडे का मार्केट के लिए मैं आपको मेरे रेगुलर वीडियो तो अपलोड कर ही रहा हूं, लेकिन मैं उसके बाद में जो मैंने अपडेट किया है अपने आप को अभी तक ये वीडियो बनाने के पहले तक, तो वो मैं आपके सामने विचार रखना चाहता हूँ। उसमें मैं 2 टाइप्स के विचार लेकर के आया हूँ, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो मैं आपको पहले नेगेटिव जो विचार है मेरे, जो मार्केट को लेकर के जो मैंने स्टडी करी है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें 2 या 3 ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट के लिए नेगेटिव हैं, आप भी उस पर विचार करिएगा। पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मेरे हिसाब से है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल जिस हिसाब से 66 बैरल के करीब चले गया है, और पर बैरल जिसको बोलना चाहिए यूएस डॉलर, तो ये बहुत ज़्यादा है। उससे पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का मैटर हो रहा है, काफ़ी सीरियस मैटर है। और वो पर्टिकुलरली इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो मैक्सिमम 80% के ऊपर हम इंपोर्ट करते हैं, और हम अभी भी एब्रोड के क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। इसलिए हमारा इन्फ्लेशन और हमारा डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर ये हो गया आपको। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होगा उससे लोगों का परचेजिंग पावर ख़राब होगा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसकी वजह से मे भी पॉसिबल ऐसा कि जैसे अभी तो आरबीआई का जो है, अपने शक्तिकांत दास जी ने बताया कि हमारा जो डेडलाइन है 6% का, उसके बिलो ही इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर इस तरीके से ही क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते रहे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आरबीआई को न करते हुए भी उन पर एक ऐसी गाइडलाइन देनी पड़ेगी, या इंटरेस्ट के लिए अगर वो कुछ ऐसा हिंट देते हैं तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो मार्केट के अंदर एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है, एक ये भी पॉइंट उठ रहा है पूरे विश्व के अंदर, एक चर्चा का विषय है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा आपको मैटर ये बताऊँगा आपको कि जिस हिसाब से यूएस के अंदर जो ट्रेजरी यील्ड है, वो यील्ड अगर आपने पिछले वीक देखी होगी तो उसमें उन्होंने जो है एकदम से जंप आया था, मतलब 1.4 या 1.5%। अगर यील्ड में इतना परसेंट का जंप आता है तो वो शूटअप के हिसाब से होता है, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। क्योंकि अगर यील्ड की प्राइस बढ़ती है तो बट नेचुरल, एक अर्थशास्त्र का नियम ये बोलता है इकोनॉमी का, कि अगर यील्ड बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट डाउन जाता है, क्योंकि उसमें डेट के अंदर लोग बाग इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो वहाँ से मनी फ्लो निकल करके डेट में जाता है। इसकी वजह से इक्विटी में से मनी फ्लो आउट होता है और यील्ड में जाता है। कहने का मतलब ऐसा है। तो ये एक सिंपल आपको मैं समझा रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो भी एक मैटर ख़राब है। लेकिन अभी अगले वीक के अंदर मिस्टर जेरेमी पावेल करके हैं वहाँ के गवर्नर, तो वो फेड के गवर्नर हैं। वो फेड के गवर्नर की मीटिंग है अगले वीक में। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या स्पीच देंगे, वो कैसा रुझान बता रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पूरा मार्केट का उसके ऊपर ही उनकी नज़र है। मार्केट उनके स्पीच के लिए बिल्कुल राह देख करके बैठा है कि वो क्या बोलते हैं। उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा। एक तो ये पॉइंट है। तो ये मैं जो समझ रहा हूँ आपको, ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपको आता हूँ पॉजिटिव पॉइंट पे। मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ पॉजिटिव पॉइंट में, आज अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से चाइना के जो डेटा आए हैं वो बहुत ही इंस्पायर करने वाले हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि मैं आपको एक्सपोर्ट की बात करूं तो जिसको बोलते हैं 2 डिकेड, मतलब 20 ईयर्स के अंदर ये जो शूटअप हुआ है उनका 60 के ऊपर, मतलब 60.2 या 60.3 बोलो, मतलब 60% जो उनका एक्सपोर्ट बूम आया है, वो एक जिसको बोलना चाहिए एक ड्रामेटिकल, हम 2 डिकेड मतलब एक ड्रामेटिकल उनका शूटअप हुआ है। और उनका जो इंपोर्ट है वो लगभग 22% बढ़ा है। ये 2 मैटर ही इतने ज़्यादा पॉजिटिव है वर्ल्ड के लिए मेरे हिसाब से। तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाइना का मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी जिस हिसाब से उनका यूरोप में रुझान ज़्यादा है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यूरोप में भी अच्छा खासा ग्रोथ अंडरटोन हो सकता है। प्रॉब्लम है वहाँ पे अभी, लेकिन चाइना का जो डेटा है वो एक्सपोर्ट का, वो ज़्यादातर ये इंडिकेशन दे रहा है। यूएस में भी उनका है, लेकिन यूएस में पिछले बहुत टाइम से उनका ट्रेड को लेकर के, पिछले प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, अभी बाइडन को भी लेकर के कुछ ऐसा चल रहा है। तो अभी उनका रुझान कम है और उनका फोकस ईयू के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर ज़्यादा है यूरोप के अंदर। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इनका इंपोर्ट भी बढ़ा है, मतलब उनकी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन भी लगभग 30 से 35% से ज़्यादा उनका ग्रोथ हुआ है, वो भी इंडिकेशन है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट का आपका इतना ज़्यादा हुआ है तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है परसेंटेज जो भी बढ़ाई हो, क्योंकि कंटेनर का जो मुंह होता है कार्गो के ऊपर, पूरा वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है, चाहे वेदर इट इज़ कार्गो कम और वेदर इट इज़ गो। अगर कार्गो आते हैं तो भी उनका काम होता है, और वहाँ से अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो इंपोर्ट को पार्टी तक, डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट का ही काम होता है। तो कहने का मतलब ये 2 मैटर है। उसको देखते हुए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूम लग रही है।
और उस दूसरा पिछले वीक के अंदर अगर मैं आपको बात करना चाहूँ तो ऑस्ट्रेलिया में और जापान में पॉजिटिव फिगर दिए थे, उन्होंने डिक्लेयर किए थे, वो पॉजिटिव फिगर थे। ये पॉइंट को देख करके भी पॉजिटिवनेस लग रहा है। और क्रूड के अंदर तो आपको मालूम ही है कि जो 66 के ऊपर गया उसके अंदर उन्होंने प्रोडक्शन कट था वो सस्टेन रखा है और उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं करी है। इसके अंदर रशिया का भी बिहाइंड द सीन पार्ट होता है। अगर ओपेक के अंदर तो मोनोपोली पूरी सऊदी की ही है, लेकिन सऊदी के हिसाब से अगर उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, इसका मतलब मेरे को तो यहाँ तक भी जाता है, मैंने मेरे वीडियो में बताया कि अंडरटोन हमारा जो है उनको बुलिश दिख रहा है, तो अभी वो ये स्टेप ले रहे हैं। अगर इकोनॉमी उनको डाउन लगती तो उन लोग हमें मैं जहाँ तक समझता हूँ वो प्रोडक्शन राइज करने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया, मतलब उनके पास भी काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया है ये। और वैसे भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्रूड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं ये तो हमारे लिए, इंडिया के लिए तो वैसे भी ख़राब है। और वैसे मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट बता दिए ये पॉइंट। अब लास्ट में मैं मेरा कंक्लूजन आपको रखना चाहता हूँ। कंक्लूजन में मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं तो टोटली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और इन्फ्लेशन का मैटर है और जो आप बता रहे हैं क्रूड ऑयल का, ये ऑलरेडी मार्केट उसको डिस्काउंट करके ही आगे बढ़ रहा है, मार्केट उनको चल रहा है, क्योंकि ये ओपेक के अंदर उनकी जो चाल है वो पूरा मार्केट और पूरा विश्व समझ चुका है कि ये क्या करते हैं, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका ऐसा ही है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स को सुन रहा हूँ, अच्छे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, और मैं बिटवीन द लाइन पढ़ के उस पर स्टडी करता हूँ, बार बार डिक्शनरी को यूज़ करता हूँ कि वर्ड में कहाँ वेटेज है, उसके मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और पर्टिकुलर स्किप भी मैंने दी है आपको। स्किप के ऊपर अगर मैं आना चाहूँ तो मैंने आपको टाटा एलेक्सी दी थी, वेदांता दी थी, हिंदाल्को दी थी। लेकिन हाँ, आपको ये बताऊँगा चाइना के अंदर अभी सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है, लेकिन फ्राइडे का मार्केट मेटल के अंदर सो था, मतलब थोड़ा नेगेटिव ही है। इसलिए मैं अगले वीक के लिए आपको ये सजेस्ट दूंगा कि मेटल से थोड़ा हमको वेट एंड वॉच करना है, हमको ना हमको बाय करना है ना सेल करना है, वेट करना है हमको बस। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक बेस से, सॉफ्टवेयर बेस से, और ये सब में, और बाकी जो इंडिया के अंदर अभी पीएसयू को लेकर के जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है कुछ पॉलिसियाँ, और इसके अंदर सेल ऑफ की बात कर रही है, कुछ प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, उसको स्टॉक स्पेसिफिक आइटम में चल सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा मार्केट पूरा पॉजिटिव है। बैंक के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, और आपको मैंने बताया सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर, ये सब जगह पे मैं पॉजिटिव हूँ। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, मैं जैसे आपको इंडिया बताया, कार्बन इमिशन को लेकर के जो मैंने आपको बताया आगे, उसमें जो कंपनी है, ट्रांसपोर्ट को लेके बताया मैंने आर्टिकल, एक एजुकेशन के अंदर भी पढ़ा, उसके अंदर NIIT कंपनी है, उसके अंदर भी आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ आइटम, PVR है, PVR बहुत बढ़ चुका है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या है कि ये आइटम जो बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें 1-1.5 महीने का हॉरिजॉन्टल मान के ही बाय करना है। और बाय करके अगर किसी कारण से सेल ऑफ आता है या थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आती है तो हम उत्तम 1-1.5 महीने तक वेट कर सकें। लेकिन मैं जहाँ तक मान रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। और अगर हमने बाय किया है 1-1.5 महीने को लेकर के, और अगर हमको एक वीक में ही बेनिफिट होता है तो हमको उसको प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ये मेरी आपको सजेशन होगा, आपको यह सलाह होगी। लास्ट में मैं यही बोलूँगा आपको, ये मेरा अपना कंक्लूजन था जो मैंने आपके सामने रखा है। स्टिल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि मार्केट गैप में ही खुलेगा। वैसे कल आपको देखते हैं कि कल निकाई का बाज़ार जो है US अपने जापान का निकाई, वो किस हिसाब से मूव करता है और फ्यूचर क्या आता है डाउन जोन्स का। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मेरे को दोनों में लगता है पॉजिटिव ही खुलेगा, और उसकी वजह से इंडिया का मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। इतना ही बोलना चाहूँगा। लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर ये रहेगा कि आप अपने एक्सपर्ट से पूछ करके ही डिसीजन लें, और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। मार्केट तो यहीं रहेगा, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। मतलब वेट करके आराम से सोच के फिर करने का। स्टडी रहती तो हम क्या खड़े रह सकते हैं उसके सामने। बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू।